जय हिंद दोस्त, वर्ल्ड डिफेंस एपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मल्टी फंक्शनल फायर कंट्रोल राडार के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्त, इस वीडियो की मदद से हम पाकिस्तानी एरियल थ्रेट यानी पाकिस्तान की एयरक्राफ्ट, पाकिस्तान की मिसाइल, ड्रोन, क्वाडकॉप्टर, इन सारे इक्विपमेंट को इंडियन आर्मी कैसे डिस्ट्रॉय करता है, कौन सा टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, उसको सिंपली और आसानी तरीके से समझेंगे। तो दोस्त, हम एक नया मिशन शुरू किया है जिसका नाम है डिफेंस अवेयरनेस। इस मिशन के तहत हम रोज़ाना एक वीडियो अपलोड करेंगे और ये सारे डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा। दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको वीडियो के बारे में जानकारी मिल जाएगा अगर आप नोटिफिकेशन और बेल आइकन को प्रेस करते हो। तो दोस्त, हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मल्टी फंक्शनल फायर कंट्रोल राडार। मल्टी फंक्शनल राडार मतलब एक राडार है जिसका बहुत सारे फंक्शन होगा और ये फायर को भी ऑटोमेटिक कंट्रोल करेगा। इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है, यहाँ पे लिखा है मल्टी फंक्शनल राडार कैपेबल ऑफ सर्वेलेंस ट्रैकिंग एंगेजिंग लो राडार क्रॉस सेक्शन टारगेट। इट इज़ ए ग्राउंड सर्वेलेंस राडार। यानी मल्टी फंक्शनल राडार मतलब इसके अंदर हम बहुत सारे सर्वेलेंस चीज़ कर पाएंगे, ट्रैकिंग कर पाएंगे, एंगेज कर पाएंगे, दुश्मन की एयरक्राफ्ट को वेरीफाई कर पाएंगे और हम उसको उसी हिसाब से हम फिर दुश्मन की एयरक्राफ्ट के ऊपर हम फायर कंट्रोल करेंगे। तो दोस्त, इसके आगे हम इसके टेक्नोलॉजी या इसके फंक्शन के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लिखा है टारगेट सर्चिंग। यानी जो भी हमारा राडार है, यहाँ पर राडार की एक स्क्रीन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर राडार का स्क्रीन है और यहाँ जनरली एक राडार की लेआउटिंग है। एक व्हीकल के ऊपर राडार को हम माउंटिंग कराया गया है, यहाँ देख पा रहे होंगे। इसका नाम है राजेंद्र राडार। तो ये राडार क्या करता है, रोटेटिंग होके ये 360 डिग्री राडार रोटेट करता है। करने के बावजूद राडार को क्या करता है, टारगेट को यहाँ पर सर्च करता है। जैसे ही कोई टारगेट आता है तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे उसको स्क्रीन में डिस्प्ले करता है। तो इसको हम टारगेट सर्चिंग बोलते हैं या राडार सर्चिंग बोलते हैं। राडार जनरली जब सर्च मोड में रहता है तो जब हम स्टार्ट करते हैं तो राडार को 360 डिग्री रोटेट करते हैं। तो नेक्स्ट फंक्शन आता है मल्टीपल टारगेट ट्रैकिंग। यानी राडार क्या करता है, सर्चिंग के साथ साथ राडार जब भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे जैसे ही हमारा यहाँ पे कोई भी दुश्मन की एयरक्राफ्ट राडार की रेंज में आता है तो उसको क्या करना लगता है, तो उसको ट्रैक करने लग जाता है। और साथ ही साथ राडार सर्चिंग भी करता है कि और कोई एयरक्राफ्ट उसके रेंज में आ जाए। तो यानी यहाँ पर हम दो चीज़ देख पा रहे हैं कि सर्चिंग भी कर रहा है और यहाँ पे आप देख रहे हो टारगेट। यहाँ पे कभी कभार यहाँ पे दो राडार भी हम इस्तेमाल करते हैं, एक को सर्च के लिए यानी सर्वेलेंस के लिए और एक को ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अभी जब हम मल्टी फंक्शन की बात करेंगे तो हमारे सारे फंक्शन जो है एक ही राडार में हम कैसे कर रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग पिछले स्लाइड में देखें कि कैसे राडार सर्च कर रहा है। तो राडार 360 डिग्री घूम के एक फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करता है, जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो और जब भी ये दुश्मन की एयरक्राफ्ट आप कोई भी ऑब्जेक्ट को टकराएगा तो फिर यहाँ पे वहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा और वो डिटेक्ट करेगा कि टारगेट कितने दूरी पे है, इसका स्पीड क्या है। तो यहाँ पे यानी हम उस टारगेट को हम ट्रैक भी करना है कि यहाँ कहाँ मूवमेंट हो रहा है, तो साथ ही साथ सर्च भी करना है। तो दोनों फंक्शन एक साथ करना है। नेक्स्ट हम जब देखेंगे कि टारगेट को वेरिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है राडार की फंक्शन में जब हम बात करते हैं। तो जनरली सभी लोगों को पता था कि टारगेट सिर्फ राडार क्या करता है, दुश्मन की जो भी एयरक्राफ्ट आता है उसको सर्च करता है और फायरिंग हो जाता है। ये बहुत सिंपली नहीं है, उसको राडार के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। पहला मैं आपको बताया सर्चिंग, देन आपको ट्रैकिंग, देन आप देखते हो कि यहाँ पर आ रहा है टारगेट वेरिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। यानी जो भी टारगेट अंदर आ रहा है राडार की रेंज में, सपोज ये क्वाडकॉप्टर है या ये एयरक्राफ्ट है या ये हेलीकॉप्टर है या ये हेली है या ये फाइटर क्राफ्ट है या ये मिसाइल्स है, जो भी एरियल थ्रेट अंदर आ रहा है पहले उसको वेरीफाई करता है राडार। वेरीफाई कैसे करता है, तो वेरीफाई उसके साइज़ के हिसाब से। अगर सबसे छोटा साइज़ के राडार के पास सिग्नल मिल रहा है रिसीव में तो इसको क्वाडकॉप्टर या ड्रोन काउंट करता है। अगर इसको बड़ा साइज़ की कोई रिफ्लेक्शन मिलता है तो उसको एयरक्राफ्ट मानता है। और उसके अंदर कोई पेलोड यानी आपको उसके अंदर अगर वो रिफ्लेक्शन में अगर साइज बड़ा है तो आपको इसके हिसाब से वहाँ उसमें राडार के अंदर बहुत सारे डाटा फीड होता है ऑलरेडी कि कौन सा एयरक्राफ्ट की स्पीड कैसा है। तो उसी हिसाब से वेरीफाई हो जाता है कि स्पीड के हिसाब से यानी वेलोसिटी के हिसाब से कि कौन सा एयरक्राफ्ट है ये, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन हो जाता है। और ये क्या ये जो टारगेट आ रहा है इसके अंदर कोई मिसाइल पेलोड में रखा गया है, ये कितना खतरा है, यानी इसका जो थ्रेट है। तो यहाँ पे हम टारगेट वेरिफिकेशन लिखा गया, टारगेट वेरिफिकेशन करना, टारगेट को क्लासीफाई करना
और टारगेट की थ्रेट एनालिसिस करना। थ्रेट मतलब टारगेट के अंदर क्या इसमें न्यूक्लियर बम है, क्या इसमें एक्सप्लोसिव डिवाइस है, या सिंपली एक कमर्शियल व्हीकल है। तो ये सारे चीज़ें जो है राडार इसको वेरिफिकेशन करता है। इसके अंदर बहुत सारे सिग्नल प्रोसेसिंग होता है। तो जनरली हम यहाँ तक पता लग गया कि एक जो यहाँ जो राडार है पहला सर्चिंग करता है, देन ये टारगेट को ट्रैक करता है, देन टारगेट को वेरीफाई करता है, क्लासिफिकेशन करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है टारगेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो, यानी जो टारगेट इसकी रेंज में आता है, जो भी यहाँ पे सपोज एक राडार रखा है, यहाँ पे एक टारगेट है, सपोज ये टारगेट हमारे पास राडार की रेंज में आ गया है, तो ये टारगेट जो है हमारे एयरक्राफ्ट है या दुश्मन की एयरक्राफ्ट है, उसके कैसे जानकारी लेगा, तो उसको हम बोलते हैं टारगेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो, यानी दुश्मन है या दोस्त है। उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कुछ पल्स यहाँ पर हम ट्रांसमिट करते हैं उस राडार की मदद से, मोड 1, मोड 2, मोड 3, और वो जो एयरक्राफ्ट है वो दोबारा रीट्रांसमिट करता है उस कोड को, फिर ये राडार उसको रिसीव करता है, फिर एनालिसिस करता है। या अगर पता लगता है कि अगर ये मैच हो जाता है हमारे जो जितने भी एयरक्राफ्ट की कोड के साथ, तो हमको पता लगता है कि ये हमारा फ्रेंड है। अगर ये मैच नहीं होता है तो हमको पता लगता है ये दुश्मन की एयरक्राफ्ट है। तो उसके बाद जब हम टारगेट को एनालिसिस कर लिया, टारगेट की थ्रेट इवैल्यूएशन कर लिया, टारगेट को वेरीफाई कर लिया, और ये दुश्मन की टारगेट को पता लग गया, तो उसी हिसाब से हम टारगेट की प्रायोरिटी के हिसाब से, जैसे हमारे पास इकट्ठा 10 टारगेट आ जाते हैं राडार की रेंज में, तो किसको हम प्रायोरिटी 1 में फायर करेंगे, किसको प्रायोरिटी 2 में फायर करेंगे, उसी हिसाब से हम टारगेट को एंगेज कर देते हैं। इसको हम बोलते हैं टारगेट एंगेजमेंट फायर कंट्रोल राडार। यानी इस राडार की मदद से हम प्रायोरिटी के हिसाब से हम टारगेट को एंगेज करते हैं और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम दूसरा एक मल्टी फंक्शनल फेज आरे राडार की बात करते हैं। जैसे भी हमारे इस स्लाइड में हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे राडार हम इस्तेमाल कर रहे होंगे। यहाँ पे देखो एक ट्रैकिंग राडार है, यहाँ पे सर्च राडार है, तो यानी 2 राडार यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। बट हम अगर उसको आजकल जो टेक्नोलॉजी आ गया उसको हम मल्टी फंक्शनल फेज आरे राडार बोलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ मिल रहा है कि यानी अलग अलग छोटे छोटे, जैसे यहाँ पर फिगर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बहुत सारे राडार हम छोटे छोटे एलिमेंट लगाया गया है। तो एक ही राडार की मदद से हम सारे फंक्शन कैलकुलेट करके हमारे पास जो गन है या मिसाइल है उसको फायर करके दुश्मन की एयरक्राफ्ट को हम डिस्ट्रॉय करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी, एक ही राडार की द्वारा हम बहुत सारे टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। सर्च मतलब टारगेट को सर्च करना, टारगेट को ट्रैक करना, टारगेट को थ्रेट एवैल्यूएशन करना, टारगेट को वेरीफाई करना, क्लासीफाई करना, ये सारे अगर हम बोलते हैं मल्टी फंक्शनल राडार। इस सारे फंक्शन एक ही राडार में कराया जाता है, उसको हम बोलते हैं मल्टी फंक्शनल राडार। दोस्त अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, यहाँ पे मैं यहाँ सोचता हूँ कि मल्टी फंक्शनल राडार के बारे में सारे चीज़ मैंने बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों में शेयर करना और सब्सक्रिप्शन करना, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्त, जय हिंद।